हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टिक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के रिगार्डिंग। जो फॉर्म रहेगा, क्या उसमें बिना एक्सपीरियंस के फॉर्म फिल कर सकता है स्टूडेंट्स की नहीं, इस टॉपिक पर यहाँ पर बात की जाएगी। साथ ही साथ निमी की तरफ से जो एक्सपीरियंस को लेकर बात की गई है कॉल पर, उसकी भी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी कि क्या उन्होंने रिप्लाई किया है एक्सपीरियंस को लेकर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आप तक समय पर पहुंचती रहें। तो यहाँ पर बात सबसे पहले आती है, क्या हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जवाब रहेगा जी हाँ, यस, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यों अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि जो फॉर्म है आपका, फॉर्म का जो पैटर्न रहेगा वो जैसे पिछले साल में फॉर्म आते थे उसी तरह का है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस वाला कॉलम जो है फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा कि उसमें आपको एक्सपीरियंस फिल करना है, कब से कब तक आपने काम किया है या कब से कब तक आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं। तो ऐसा कुछ इस फॉर्म में डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है। तो फॉर्म जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो फॉर्म फिल भी कर लेंगे, उनका एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा, उनका एग्ज़ाम भी होगा और उनका रिज़ल्ट भी पब्लिश किया जाएगा, उनको कॉलेज भी अलॉट होगा अगर अच्छे नंबर रहेंगे। प्रॉब्लम अब कहाँ आएगी आपको? तो क्या आप फॉर्म फिल कर लेंगे, एग्ज़ाम दे लेंगे, तो क्या आपको इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है? तो बिल्कुल नहीं, एक्सपीरियंस तो आपको लेना ही है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की? तो जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपने एग्ज़ाम दे लिया, आपका रिज़ल्ट आ गया, काउंसलिंग हो गई, काउंसलिंग में कॉलेज आपको अलॉट हो गया, अच्छे नंबर रहे तो फिर जब कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पर जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर वेरीफाई किए जाएंगे। आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है कि नहीं, 10th का सर्टिफिकेट है कि नहीं, आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कि नहीं, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कि नहीं, वहाँ पे चेक किया जाएगा। उस टाइम आपका देखा जाएगा कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कि 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वहाँ पर चेक किया जाएगा। और तब आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी आपको एडमिशन ना मिले। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि जैसा कि ये रिप्लाई कर रहे हैं, इन्हें भी कुछ नहीं पता है कि किस तरह का इनको एक्सपीरियंस चाहिए, और भी स्टूडेंट्स ने मेल किया है, कॉल किया है, तो उनको भी जिस तरह से रिप्लाई वो दे रहे हैं, कुछ लोग जो है कॉल कर रहे हैं तो कोई कॉल उठा रहा है, फिर कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ऐसा लग रहा है उनको पता ही नहीं कि उन्होंने नोटिफिकेशन में क्या डाला है, क्या नहीं डाला है। ठीक है, और मैं यहाँ पर लास्ट में आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी कि मुझे उन्होंने क्या रिप्लाई किया है, तो आप लास्ट तक देखिएगा। अब यहाँ पर बात हो गई है कि फॉर्म तो आप फिल कर सकते हैं, फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। जो भी इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, 1 साल से 2 साल से CITS कोर्स करने के लिए, तो वो फॉर्म फिल कर लेंगे। अब बात रहेगी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम लास्ट में कहाँ से लाएंगे। तो अभी से आप कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप कॉस्मेटोलॉजी से हैं, ब्यूटिशियन कर रही हैं, तो आप जो है अपना जो 1 साल के कोर्स की ड्यूरेशन होती है जिसमें सर्टिफिकेट मिलता है, आप उसमें 2 साल इंटर करवा लीजिएगा। बात करने से वो इंटर कर देंगे 2 साल का एक्सपीरियंस। अब दिक्कत यहाँ आ जाएगी, जो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी से हैं, ड्रेस मेकिंग से हैं, वो कहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाएंगे? तो उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और अच्छे से कलेक्ट करने के बाद। और जितने भी हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो सब कहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाएंगे? तो वो अगर अप्रेंटिसशिप कहीं से किए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप को आपको एज एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा इस जो है CITS के फॉर्म में। तो अब मैं चलती हूँ, आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ जो निमी से कॉल पर बात करने पर उन्होंने रिप्लाई किया है।
जी गुड मॉर्निंग सर, निमी से बात हो रही है। हाँ, निमी से बोल रहा हूँ। जी सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, CITS में जो अभी फॉर्म आज से स्टार्ट होंगे उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए। सिर्फ अगर आप 10th बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो ITI होने के बाद तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग है तो उसका ITI स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है ना। हाँ 10th प्लस ITI प्लस 1 ईयर, अगर 1 ईयर का कोर्स है ITI का तो 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर 2 साल का कोर्स है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, राइट सर। तो सर जो मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो नॉन टेक्निकल ट्रेड है जैसे कॉस्मेटोलॉजी हो गया, ड्रेस मेकिंग हो गया, फैशन डिजाइन हो गया, तो सर इनका एक्सपीरियंस आप कहाँ का मान्य करेंगे? एक्सपीरियंस आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है 1 साल का? नहीं, मैं वही जानना चाह रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस कहाँ से ले आऊंगी ITI के बाद? जो नॉर्मल लोग ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं उसमें 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स ही होता है, 2 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स हम कहाँ से ले आए? आपके पास 1 साल का ही है? जी तो उसके लिए फिर 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। फिर सर वही तो, आप 2 साल का कोर्स एक्सपीरियंस कहाँ से स्टूडेंट्स ले आएगा? ऐसे तो कोई किसी भी स्टूडेंट्स के पास सर्टिफिकेट है ही नहीं एक्सपीरियंस का, तो ऐसे तो इस बार सीट पूरी खाली चली जाएंगी नॉन टेक्निकल की। मान लीजिए टेक्निकल के पास एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप कर लिया उन्होंने, उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, लेकिन नॉन टेक्निकल जो ट्रेड है वो कहाँ से एक्सपीरियंस ले आएगा सर? ठीक है, आप क्या करो, आप आपकी क्वेरी फॉरवर्ड करो हमारे मेल पे, हम चेक करते हैं। ठीक है सर जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है प्लीज आप एक बार बोल दीजिएगा। nimmyonlineadmission1@gmail.com। ओके सर प्लीज इस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है, इस बार समझ लीजिए नॉन टेक्निकल जितने भी ट्रेड है CITS की सीट आपकी खाली चली जाएगी, किसी स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है हम फॉरवर्ड करेंगे, आप शेयर करो। ओके सर, थैंक यू सर। तो आपने रिकॉर्डिंग सुनी उन्होंने क्या कहा। उन्हें भी नहीं पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ से एक्सपीरियंस ले आएंगे और कहाँ का एक्सपीरियंस ये मान्य करेंगे। इन्होंने बस अपने नोटिफिकेशन में डाल दिया है कि एक्सपीरियंस चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस इनको चाहिए ये इनको भी नहीं पता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फॉर्म पहले तो फिल कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म का टाइमिंग आपका बहुत कम है। 21 दिन का ही समय मिला है, तो 21 दिन में बच्चा तो ऐसे ही स्टूडेंट डाउट में ही चला जाएगा कि फॉर्म फिल करना है नहीं करना है, मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फॉर्म फिल कैसे करूँगा। तो बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई डाउट नहीं लेना है, आप पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, और एक्सपीरियंस आप बात कर लीजिए कहीं भी। आप अगर ब्यूटिशियन कर रहे हैं तो आप अपने सेंटर पे बात कर लीजिए कि वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उसमें आप ड्यूरेशन डाल दीजिएगा 2 साल का। और जो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी से हैं तो वो अगर कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं या फिर कहीं से सीख रही हैं तो एक सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, 2 साल का आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर एक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए है ये चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा कुछ इनके पास बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे कि ये एडमिशन ही नहीं लेंगे एडमिशन, क्योंकि खाली सीट इनकी चली जाएगी अगर इतना ये स्ट्रिक्ट चीज़ें फॉलो करेंगे तो, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप पहले फॉर्म फिल करिए और फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या है। आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहेंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि आपको समय पर सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।